जय हिंद व्यूअर्स, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं चैनल द पब्लिक वॉइस लाइव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस न्यूज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जश्न आमद सरकार की महफिल में हबशी तालाब, बल्लम तालाब, बस्ती उन्नयन समिति P183 रामेश्वरपुर रोड, गार्डन रीच, कोलकाता 24 के जानिब से इलाके के बच्चों के दरमियान हर साल की तरह प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इलाके के बच्चे चाहे किसी मजहब व स्कूल के हों, ये समिति बच्चों की पढ़ाई, लगन और उनकी सलाहियतों और आगे बढ़ने के जज्बे की कद्र करती है और उन्हें उत्साहित करने के लिए इनामात से नवाजती है। इस अदारे के सेक्रेटरी के मुताबिक ये अदारा तकरीबन 30 साल पुराना है और सेक्रेटरी जहांगीर साहब ने चंद लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें समी आलम प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद गुलजार, मास्टर कलीमुद्दीन, अमीरुद्दीन, मोहम्मद जाकिर और दिगर लोग मैनेजिंग बॉडी में हैं और उनकी फौज इलाके के नौजवान हैं जो सेक्रेटरी साहब के एक इशारे पर हुक्म बजा लाते हैं। आपको बता दें, एक दौर में हबशी तालाब, बल्लम तालाब एंटी सोशल कामों की वजह से चंबल घाटी के नाम से मशहूर था, मगर आज इस अदारे की टीम की अनथक कोशिशों और कामयाबी की चाह ने इस इलाके में तालीम की ऐसी मशाल जलाई कि WBCS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और हाफिज कुरान जैसे फल ऐसी बस्ती को नसीब हुई। जश्न मिलादुन नबी की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई, फिर इलाकाई बच्चों को इम्तहानात में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल करने की बिना पर इनामात से नवाजा गया और साथ ही उज़ैर कलीम अंसारी, जिन्होंने नवंबर के महीने में हिफ्ज किया, मुकम्मल किया और आज हाफिज कुरान बने, उन्हें भी इज्जत बख्शी गई। वार्ड काउंसलर ने उन्हें इनामात से नवाजा और क्या कहा, सुने उन सब की बातें उन्हीं की जुबानी। मैं हबशी तालाब, बल्लम तालाब, बस्ती उन्नयन समिति के जनरल सेक्रेटरी पर कुछ कहने की मानना चाहता हूँ। अभी आपके सामने 135 नंबर वार्ड के काउंसलर साहब, तबरे साहब मौजूद हैं। नवंबर के महीने में इसी इलाके का एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है। मदरसा तारीखुल कुरान की तरफ से मैं उस बच्चे को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी नमाज ले ले। उज़ैर कलीम अंसारी, फादर नेम मास्टर कलीमुद्दीन अंसारी, और इस साल कंपटीशन में मजमून नवेसी के कंपटीशन में जो मदरसे में हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया है 23 तारीख 2025 को। इसलिए कि मैं तमाम लोगों से चाहूंगा इतने दुआ भी दे कि हाफिज कुरान मरते दम तक कायम रहे। जरा अर्थान मोहम्मद अकबर जोरदार तालीम। वालेकुम, जोर से बोलो। तबरेज अंकल, अरे जोर से बोलो। हाँ, तबरेज भाई सुन लिए। और आज का दिन सबसे बेहतर दिन, आज से बेहतर दिन 365 में नहीं, 365 से आज का दिन बहुत बेहतर दिन। क्यों? क्योंकि इसलिए ये कुर्सी बना आज के दिन, ये जमीन बनी आज के दिन, ये आसमान बना आज के दिन, कपड़ा बना आज के दिन, ये तमाम चीजें, दुनिया का तमाम कायनात सिर्फ एक के लिए बना। कौन? किसके लिए बना? किसके लिए बना? जोर से बोलो। हाँ, तो मुनक्किरा शख्सियत जो इस एरिया में है, मैं बोल नहीं सकता, तारीफ नहीं कर सकता, फिर भी हम लोगों की मोहब्बत के लिए ये चले आते। ये तबरेज साहब, अरे जरा जोर से मारो ताली। तबरेज अंसारी हमेशा तबरेज सेकंड। आप सबको सलाम और नमस्ते। इतना मुबारक दिन है
मेरे नबी का दिन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है आज। तो इनके सदके में पूरा दुनिया जहान आज हम लोग मांगते हैं, कुछ भी जरूरत है अल्लाह से उनके वसीले से मांगते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है और इस जगह में जो प्रोग्राम होता है ना, हमको और अच्छा लगता है कि ये बच्चों को हौसला अफजाई के लिए, उनके एजुकेशन किसी जात पात के लिए, तालीम सबके लिए। तालीमी एक ऐसा चीज है जो हर चीज को दूर कर सकता है, नाइती फाकी को, जिहालत को, गलत बातों को, दुनिया को अच्छा राह नहीं दिखा सकता। और हम लोग को सबसे अच्छा यहाँ आने में ये लगता है कि इतने साल से यहाँ के लोग, हमारे बल्लम तालाब के लोग सब मिलजुल कर, वो किसी भी, ये कोई सियासी या किसी इलाकाई की किसी और तरह का ये प्रोग्राम नहीं, ये एजुकेशन पे प्रोग्राम है और सब मिलजुल के करते हैं। और सब हमारे यहाँ के जितने बड़े हैं, सभी कोई हैं, हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे यहाँ, हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। हमारे जितने भी बच्चे हैं, आवर चिल्ड्रन, जितने भी आप लोग फर्स्ट आए, उनके माँ बाप का यहाँ कितना दिल बड़ा होता है जब उनके बच्चों को यहाँ प्राइज मिलता है। ये प्राइज का कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। प्राइज मिलना कोई बड़ा चीज नहीं है कि देते वो 2 रुपया का हो या 2 लाख का हो, वो जिसका जो हस्ब औकात है उस हिसाब से होता है। लेकिन उनका ये फ्यूचर है, आने वाले दिन में ये बच्चे ही मुस्तकबिल हमारे इलाके के, हमारे समाज के, हमारे लोगों के, हमारे इस एरिया के, गार्डन रीच मिर्जापुर सब जमीन के, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हर जगह के लिए हम लोगों का ये फ्यूचर है। और फ्यूचर सिर्फ तालीमी से हो सकता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर हम लोग को आगे जाना है तो हमारे यहाँ बच्चे IAS, IPS, WBCS, MBBS या किसी भी इसमें इंजीनियरिंग, कोई भी ऐसा ITI करे या कुछ भी बनना है, लॉयर बनना चाहता है, कोई भी बनना चाहता है, तो बिना तालीम का तो हम लोग काम नहीं कर सकते। आप दिन का काम करते रहे और आप लोग को तालीम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। तालीम को अंसारी से दिलवा रहे हैं। आप उनके वालिद को भी बहुत फख्र होगा भाई, बहुत खुशी का बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जहांगीर, हफ्शी तालाब, बल्लम तालाब बस्ती यूनियन समिति के जनरल सेक्रेटरी, साथ ही साथ बहुत सारे अदारों से जुड़ा हुआ हूँ, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये तकरीबन 30 वर्षों से मैं इस अदारे का सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारा प्रोग्राम हफ्शी तालाब, बल्लम तालाब, बस्ती उन्नयन समिति। और मैं सबसे पहले जो कुछ भी कहूँगा गार्डन रीच के तमाम लोगों से या पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो लोग मुझको सुनना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि इसी तरीके का प्रोग्राम, इसी तरीके का जलसा आप अपने अपने एरिया में ज़रूर करें। इसकी 2 वजह, क्योंकि जब मैं इस बस्ती में इस प्रोग्राम को लिया तो बच्चों की तादाद माध्यमिक में यानी कि क्लास 10 में पास का जो ताल्लुक था वो बहुत मामूली था। कमेटी हम तमाम लोग बैठने के बाद एक लाए अमल तैयार किया कि क्यों ना हम लोग इसको कंपटीशन में ले जाए। तो ये कंपटीशन हम लोग ले गए। तो उस वक्त नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक हमको कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन 15 रैंक में आया कि नहीं आया, उसकी रैंकिंग क्या है, इतनी बड़ी तादाद, उसमें हमको 70 बच्चे मिले। आज माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि आज मेरे पास 400 बच्चे यानी कि टॉप 215। तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिया था इसका सिला अब मिल रहा है, क्योंकि घर घर एक कंपटीशन हो गया कि अगर एक साल आप पढ़ो, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, अगर आपका रैंकिंग 25-20 होगा तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज मेरे बस्ती में, मोहल्ले में, हर रास्ते में हम समझते हैं कि बस एक ही आवाज़ है। जब एग्ज़ाम का पीरियड आता है तो माँ कहती है, बाप कहता है कि अगर स्टेज में जाना है और वहाँ प्राइज़ लेना है तो पूरी मेहनत से पढ़ना होगा।
अब वो लड़का कामयाब है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोगों के काम को और कामयाब हो और आगे तमाम बच्चे कामयाब हो। और इस वक्त हमारे एरिया में WBCS है, हमारे एरिया में इंजीनियर है, हमारे बच्चे हमारे एरिया में कंपटीशन में अगले साल गार्डन लिस्ट में टॉपर है। आज तमाम स्कूलों में जो सेंट थॉमस से लेकर के ये तमाम चीज़ें यहाँ की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉपर भी है। यानी कि आप लोगों की कोशिश कर रहे हैं। और उनके घर के फैमिली, उनकी माँ बाप, उनके भाई, उन लोगों ने इस तरीके से अपने बच्चों को मेहनत किया कि आज उनके बच्चे भी कामयाब हैं और हम लोग भी कामयाब हैं। क्या आप पहली बार हैं, हम लोगों ने कभी अपना नाम नमूद के लिए कभी इस चेहरे को नहीं दिखाया। आपके आने से एक और खुशी है कि लोग आप आई, मेरे बस्ती का तमाम जगह पे बात होगा, ये मेरी खुशनसीबी है। एक्सीडेंट है और तकरीबन 35 वर्षों से ये मेरे साथ हैं। तो क्या बताऊं, इन लोगों के पास तालीम भी है, ये लोगों के अंदर काम का जज्बा है, वो जज्बा जिससे कौम को फायदा हो, जिनके नाम से गार्डन रीज में हम लोग को पहचाना जाता है। हम लोग जिस जगह खड़े होते हैं, कुछ काम करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम करते हैं, तो पहला नाम आता है कि किस जगह से हो। तो हम लोग जब बोलते हैं बल्लम तालाब से, तो आदमी लोग घर से उठा के चेहरा देखता है कि वही बल्लम तालाब जो जहांगीर भाई रहते हैं जिस जगह, वही जहांगीर भाई, जहाँ के बड़े लोग भी साथ देते हैं और बच्चे लोग भी इतना काम करते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि हमारे ये प्रोग्राम तकरीबन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बच्चों को मोटिवेशन जो किया जा रहा है, तकरीबन हर साल तकरीबन हम लोगों ने 400 बच्चे को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस साल भी इंशाल्लाह कर रहा हूँ। अभी क्लास 1 to 9 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आखिर 10 to ग्रेजुएशन PhD BSc MA बाकी है। तो हम लोगों का जो मकसद है बच्चे को मोटिवेट करना, मकसद जो है बच्चे को मोटिवेट करना, ताकि आज वो 70% ला रहा है तो कल होकर के वो 90 और 98% स्कोर कर सकें। आदि ने जब हम लोगों ने शुरू किया था तकरीबन 100 से 150 बच्चे थे, आज हम लोगों ने 400 बच्चे मतलब ये नंबर ऐड कर लिया। मतलब है कि हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं एजुकेशन के मामले में। अब बच्चों लोगों के लिए हौसला अफजाई का भी काम हो रहा है। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे, जो 50% ला रहे हैं, आने वाले साल में इंशाल्लाह वो देखते देखते हम लोगों ने देखा है तकरीबन 70% वो स्कोर कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को देख करके बहुत खुशी होता है कि चलो हम बस ये काफ़ी है। आपके और चेहरे की चमक बता रही है कि कामयाबी आपके चेहरे से झलक। इंशाल्लाह ये कामयाबी मेरी नहीं, हमारे बस्ती के पूरी टीम के लिए है, पूरे मोहल्ला के, मतलब बड़े से बुजुर्ग से लेकर करके नौजवान और टीनेज भी इसमें काम करते हैं, खटते रहते हैं इंशाल्लाह और खटते रहेंगे। बच्चे हैं हम लोग के मोहल्ले में, हम लोग का बहुत ताउन करते हैं और हम लोग के कहने के मुताबिक चलते भी हैं। इसीलिए इन लोग को हम लोग बहुत दुआ देते हैं, इसी तरह कामयाब होते रहो और हम लोग की बात सुनते रहो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मास्टर कलीमुद्दीन, मैं महमूदिया प्राइमरी स्कूल का उस्ताद हूँ और मैं इसी इलाके में रहता हूँ। अभी आप हफ्ती तालाब बल्लम तालाब बस्ती उन्नयन समिति की जानिब से जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद आज 12 रबी अव्वल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है और इस पैदाइश के दिन को मंसूब करते हुए इलाका के जानिब से हर साल कसीदा खानी का प्रोग्राम तो होता ही है, उसके साथ साथ बच्चों को तकसीम इनामात, इन्फेंट, प्राइमरी, PP 1, 2, 3, 4, 5, HS, BA तमाम बच्चों को जो कामयाब होते हैं आला नंबरों से, उन्हें इनाम से नवाजा जाता है। हफ्ती तालाब बल्लम तालाब बस्ती उन्नयन समिति की बुनियाद 1977 में पड़ी और आप लोगों को शायद पता होगा कि बल्लम तालाब किसी ज़माने में चंबल घाटी के नाम से मशहूर था। सन 1985 में यहाँ लोकल पीस कमेटी की बुनियाद पड़ी, जिसमें बस्ती हफ्ती तालाब बल्लम तालाब बस्ती उन्नयन समिति के सेक्रेटरी जहांगीर साहब ने पेश रहे और यहाँ से एंटी सोशल को साफ़ किया। उसके बाद जब इलाके में क्लब की बुनियाद पड़ी तो एक बात ये आई कि इलाके को तालीम की तरफ रागिब किया जाए। तालीम की तरफ रागिब करने के लिए सबसे पहला इनाम ये आया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के दिन बच्चों को इनामात से नवाजा जाए। उसी ईमान के सिलसिले में आज मुसलसल 30 साल से इस बस्ती में इनाम से नवाजा जा रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जैसा टीचर भी पैदा हुआ, डॉक्टर भी पैदा हुए, मौलवी भी पैदा हुए, हाफिज़ भी पैदा हुए। अब बल्लम तालाब का नाम चंबल घाटी में नहीं लिया जाता बल्कि एक आला इलाके में लिया जाता है। ये हमारे इलाके के लोगों की काविश का नतीजा है, जिन्होंने अपने इलाके को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की और इस इलाके में आज आप लोग देख रहे हैं कि तालीम का कितना जोर है। मैं साथ ही साथ तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि तकसीम इनामात का जो सिलसिला है उसे
एचएस माध्यमिक बीए एमए लेवल के बजाय आप प्राइमरी सतह पर आएँ, पीपी से लेकर 5 क्लास के बच्चों को तालीम से इनामात से नवाजें ताकि उनके अंदर तालीम का जज्बा हो और वो आगे जाएँ। ये समझ ले आप कि अगर बुनियाद अच्छा हो तो इमारत बहुत अच्छी तामीर होगी, और एक तालिब इल्म का बुनियाद प्राइमरी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें भी, हमारे इलाके के लोगों को भी, हमारे असातिज़ा को भी यही बात कहकर एक बच्चे को देखा गया, बताया गया कि वो हाफिज़ कुरान हुए, उनको इनामात से नवाजा गया। उस बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे? वो बच्चा जिसका नाम उज़ैर कलीम अंसारी है, वो मदरसा तालिबुल कुरान का तालिब इल्म है, जिस मदरसे की बुनियाद मुशर्रफ अली हबीबी साहब ने रखा, जिसका गुज़िश्ता दिनों बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, मेगा कैंप भी हुआ, मजमून नवेशी भी हुई। उस मजमून नवेशी में वो बच्चा अव्वल इनाम से नवाजा भी गया। वो इसी इलाके का बच्चा है, और खुशनसीबी की बात यह है कि वो मेरा ही बच्चा है जो हाफिज़ कुरान हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले साल मेरे अब्बा हुजूर इस क्लब के बस्ती नंद समिति के सदर थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह तबारक ताला उस वक्त तक हमें मौत ना दे जब तक मेरा पोता हाफिज़ कुरान ना हो। मेरे पोते ही मेरा जनाजा का नमाज़ पढ़ाए, इसलिए अल्लाह ने उनकी कब्र की। और पिछले साल सबरात के 13 शाबान को मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, और वही हाफिज़ बच्चा उनके जनाजे का नमाज़ पढ़ाया। ये इलाके के लिए भी खुशी की बात है और हमारे लिए भी खुशी की बात है। मैं अपने इलाके के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बस्ती को, इलाके को संवारने का काम अंजाम दिया हैं कि आज हफ्ती तालाब बुलंद तालाब बस्ती नंद समिति की जानिब से कसीदा खानी के इनामात और आपका तकसीम इनामात जो बच्चों को दिया जा रहा है, उसका आगाज़ कलाम पाक से की गई। उस कलाम पाक का आगाज़ भी मेरा ही छोटा बच्चा अशद कलीम अंसारी ने किया। नवंबर के महीने में हमारा बड़ा बच्चा हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया, और उसी महीने में, उसी दिन से हमारा छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान शुरू किया। वो भी अदारा तालीमुल कुरान का ही एक तालिब इल्म है, जिसकी बुनियाद मुशर्रफ हबीबी साहब ने रखा है। महसूस कर रहे हैं आप? 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने हमें उस बाप बनाया जिसका 2 बच्चा कुरान पाक से लगा हुआ है। एक हाफिज़ मुकम्मल हो चुका है और दूसरा हाफिज़ कुरान बन रहा है, जिसने आज इस प्रोग्राम का आगाज़ भी किया। और मुझे इस बात कहने में ये नहीं कि हमारे ससुर बड़ी मस्जिद मोहम्मदी के पेश इमाम 25 साल पेश इमाम रहे हाफिज़ महबूब आलम साहब। जब उनके इंतकाल हो गया तो महबूब आलम मुशर्रफ अली हबीबी साहब आए, और उन्होंने जो काम किया मटिया उसके सरजमीन पर, और जमातुल उलमा गार्डन रीच की शाख की सरजमीन पर, और अदारा तालीम कुरान ट्रस्ट की जानिब से, वो मोहताज तारुफ नहीं। इसलिए मुझे तो खुशी हो रही है। मैं इसका सेहरा, पूरा सेहरा मुशर्रफ अली हबीबी साहब के सर देता हूँ। अगर वो मदरसा क़याम ना करते तो शायद मेरा भी बच्चा आज हाफिज़ कुरान नहीं होता।